हाल ही में तालिबान के प्रवक्ता से पूछा गया, आप अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, आपका सबसे महत्वपूर्ण साझेदार कौन सा देश है? सब उम्मीद कर रहे थे कि वो पाकिस्तान को अपना सबसे महत्वपूर्ण साझेदार कहेंगे, पर उन्होंने कहा कि चाइना हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। उनकी इस बात ने सबको चौंका दिया है। इस खबर को लेकर बहुत सारे देश अपना अपना फ़ायदा तलाश रहे हैं। चाइना ने एक रणनीति के तहत ऐसा करने की ठानी है। चाइना पहले ये भी कह चुका है कि वो अमेरिका की तरह तालिबान में गलती नहीं दोहराएगा। गौरतलब है, अमेरिका ने तालिबान से निकलने के वक्त सारे पैसे जब्त कर लिए थे, अपने सारे हथियार वहाँ से डिसमेंटल करके चले गए थे। तालिबान की आर्थिक मदद के लिए अब कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है, इसलिए तालिबान अपनी झोली फैलाए चाइना की तरफ बढ़ा है। अफ़गानिस्तान में सरकार का ऐलान करने जा रहा तालिबान चीन की आर्थिक मदद से देश चलाने का ख्वाब देख रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक अखबार को बताया कि उनका समूह मुख्य रूप से चीन की आर्थिक मदद पर निर्भर है। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि चीन तालिबान के ज़रिए बगराम एयरबेस को हथियाने की चाल चल रहा है। अमेरिका ने अफ़गान युद्ध के दौरान लगभग 20 साल तक इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अफ़गानिस्तान में तालिबान अब पूरी तरह चीन की मदद पर निर्भर है, क्योंकि हर किसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को द रिपब्लिकन द्वारा प्रकाशित अपने इंटरव्यू में मुजाहिद ने कहा कि तालिबान चीन की मदद से आर्थिक वापसी के लिए संघर्ष करेगा। हाल ही के हफ्तों में काबुल हवाई अड्डे से विदेशी सैनिकों के अराजक प्रस्थान के बाद पश्चिमी देशों ने अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद तालिबान को सरकार चलाने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है, हमारे लिए एक मौलिक और असाधारण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। चीन हमारे देश में निवेश और पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। न्यू सिल्क रोड एक बुनियादी ढांचा जिसके साथ चीन व्यापार मार्ग खोलकर अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। तालिबान ने हमेशा इसे प्राथमिकता दी है। चीन ऐसा करके पूरी दुनिया पर अपना दबाव बनाना चाहता है। इससे भारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा चीन। तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को धन्यवाद करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में तांबे की खदानें हैं, हम चीनियों को इन्हें चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं। इन्हें फिर से चलाया जा सकता है, इनका आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा चीन दुनिया भर के बाज़ारों के लिए हमारे पास है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद विश्व की सारी सरकारों की आंखें पूरी तरह तालिबान की तरफ हैं कि वो कैसे अपनी सरकार को चलाती है। तालिबान हमेशा से महिलाओं के लिए श्राप जैसा रहा है। इस बार इस सवाल पर कि महिलाओं को तालिबान क्या हक देगा, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य में महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। महिलाएं नर्स के रूप में पुलिस में या मंत्रालय में सहायक रूप से काम करने में सक्षम होंगी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि सरकार में कोई महिला मंत्री होगी। अफ़गानिस्तान को पैसे की सख्त ज़रूरत है, लेकिन तालिबान की सरकार विदेश में जब अफ़गान केंद्रीय बैंकों के 10 अरब डॉलर की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। इसे पाने के लिए तालिबान को उन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। ऐसे में तालिबान को लंबे समय तक चीन के पैसे पर ही निर्भर रहना होगा। चीन तालिबान को आर्थिक मदद देकर बरगाम एयरबेस हथियाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने कहा, अमेरिका को चीन पर करीबी नज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह युद्धग्रस्त देश में बरगाम वायुसेना अड्डे पर कब्जा जमाने की कोशिश कर सकता है। वह भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति हासिल करने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन का प्रमुख उद्देश्य अफ़गान ज़मीन का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए भी करना है। वह तालिबान में अपना दबदबा बनाकर अफ़गानिस्तान से भारत को बाहर करने की प्लानिंग भी कर रहा है। ऐसे में अगर अफ़गानिस्तान पूरी तरह चीन के नियंत्रण में चला जाता है तो इससे भारत को तगड़ा झटका लगेगा। भारत ने अफ़गानिस्तान में करोड़ों का निवेश किया है। इसके अलावा वो मध्य पूर्व के देशों में व्यापार के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करने की तैयारी में भी है।